गुड मॉर्निंग। ये जनवरी 2022 के करंट अफेयर्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसका पार्ट 4 है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में लोक शिकायत प्रशासन विभाग द्वारा जारी रैंकिंग में लोक शिकायत निपटारा में राज्य का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया है? आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, रोहतास। सामान्य प्रशासन विभाग की प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी ने राज्य भर में लोक शिकायतों के निपटारे के आधार पर जिलों की रैंकिंग जारी की है। दिसंबर माह की जारी रैंकिंग में तमाम जिलों को पछाड़ते हुए रोहतास ने पहला स्थान पाया है। शिकायतों के निपटारे में टॉप 10 जिलों में तिरहुत प्रमंडल का एकमात्र जिला वैशाली आया है, जिसे राज्य में तीसरा स्थान मिला है। वहीं मुजफ्फरपुर 16वें पायदान पर आया है। राजधानी पटना राज्य में 18वें स्थान पर है। तो राज्य में सबसे खराब स्थिति मधुबनी की पाई गई है, जिसे 38वां यानी अंतिम पायदान पर पाया गया है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में फिल्म अभिनेता मनोज बाजपेयी के जीवन पर आधारित पुस्तक कुछ पाने की जिद मनोज बाजपेयी किसके द्वारा लिखी गई? सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, पीयूष पांडे। हाल ही में पीयूष पांडे द्वारा लिखी गई पुस्तक कुछ पाने की जिद मनोज बाजपेयी अभिनेता मनोज बाजपेयी के जीवन पर आधारित पुस्तक है। मनोज बाजपेयी बिहार के पश्चिमी चंपारण से संबंध रखते हैं, यानी कि वो बिहार के पश्चिमी चंपारण के रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा तीसरा, हाल ही में गोरखपुर अस्पताल त्रासदी पुस्तक का विमोचन हुआ, इसका संबंध किस व्यक्ति से है? सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर कफील खान। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के निलंबित चिकित्सक डॉक्टर कफील खान की पुस्तक गोरखपुर अस्पताल त्रासदी का विमोचन 9 जनवरी को मुजफ्फरपुर शहर के मारीपुर स्थित एक होटल में किया गया। चौथा नंबर क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सिवान जिला के किस युवा चिकित्सक को हुमानिटेरियन एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया? सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर पुनीत राज सिंह। सिवान के प्रसिद्ध युवा चिकित्सक डॉक्टर पुनीत राज सिंह को हुमानिटेरियन एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा गया है। आइकन फाउंडेशन इन ह्यूमन ईटिंग के फाउंडर एंड नेशनल प्रेसिडेंट गौरव गौतम ने युवा चिकित्सक पुनीत राज सिंह की सामाजिक एवं मानवीय सेवा को देखते हुए 2021 के पुरस्कार से सम्मानित किया। हाल ही में कितने विश्व का पहला स्वायत्त यातायात प्रबंध मंच तैयार किया गया है? सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, वैभव प्रयोग। भारतीय मूल के इंजीनियर वैभव प्रयोग ने दुनिया का पहला स्वायत्त यातायात प्रबंध मंच तैयार किया है। वह हेडन एआई में इंजीनियरिंग के कार्यकारी उपाध्यक्ष हैं। यह प्रणाली लेन लाइनों, पार्किंग मीटर आदि जैसे जगहों के साथ एक विशिष्ट क्षेत्र का 3D नक्शा बनाने में मदद करती है। इसका उपयोग स्वचालित यातायात और पार्किंग के लिए, ट्रांजिट बसों और कचरा ट्रकों का मार्गदर्शन करने के लिए किया जाता है। संकल्प गुप्ता भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। हाल ही में भरत सुब्रमण्यम को भारत का 73वां ग्रैंड मास्टर घोषित किया गया है। हाल ही में नादिर बेग अब्दुल सत्तोरोव ने विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 जीता। छठा नंबर क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सर के रूप में किसने वीवो का स्थान ले लिया है? सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, टाटा ग्रुप। टाटा समूह 2023 से 2 वर्षों तक आईपीएल के टाइटल प्रायोजक के रूप में वीवो का स्थान लेगा। यह जानकारी इंडियन प्रीमियर लीग के चेयरमैन ब्रिजेश पटेल ने दी। 2022 की मेगा नीलामी फरवरी 2022 के दूसरे सप्ताह में बेंगलुरु में होगी। वीवो ने 2018 से 2022 तक टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट्स के लिए 2,200 करोड़ रुपए का सौदा किया था, लेकिन 2020 गलवान वैली मिलिट्री फेस ऑफ के बारे में इसे ड्रीम 11 को दे दिया गया। हाल ही में आईपीएल में 2 नई टीमों को शामिल किया गया है। आईपीएल 2021 की विजेता टीम चेन्नई सुपर किंग्स थी। आईपीएल की शुरुआत वर्ष 2008 में की गई थी। आईपीएल की सबसे सफल टीम मुंबई इंडियंस है। हाल ही में रेवेन्यू बाय ने किसे अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, राजकुमार राव। ऑनलाइन बीमा प्लेटफॉर्म रिन्यू बाय ने अभिनेता राजकुमार राव अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। वह कंपनी के स्मार्ट टेक राइट्स एडवांस अभियान का हिस्सा होंगे, जो 70 करोड़ ग्राहकों को लक्षित कर रहा है। बॉबी पवार
कंपनी के चेयरमैन हैं, जबकि देवेश जोशी फर्म के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर हैं। इसके अलावा राजकुमार राव कैसीफाई के भी पहले ब्रांड एम्बेसडर हैं। मोटोजीपी के ब्रांड एम्बेसडर जॉन अब्राहम हैं। अक्षय कुमार बायोटेक्नोलॉजी फर्म माइलैब डिस्कवरी सॉल्यूशन के ब्रांड एम्बेसडर हैं। रणवीर सिंह नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के ब्रांड एम्बेसडर हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन किया? सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, चेन्नई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 12 जनवरी 2022 को चेन्नई में केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान CICT के नए परिसर का उद्घाटन किया। चेन्नई में इसकी स्थापना भारतीय विरासत की रक्षा, संरक्षण और शास्त्रीय भावनाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप है। नया परिसर पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित और 24 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय CICT के तहत एक स्वायत्त संगठन तमिल भाषा की प्राचीनता और विशेषता को संस्थापित करने के लिए शोध गतिविधियां करके शास्त्रीय तमिल को बढ़ावा देने में योगदान दे रहा है। हाल ही में भारत ने आर्द्रभूमि के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए पहला केंद्र चेन्नई में स्थापित करने की घोषणा की है। 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश में भारतीय आमों के निर्यात को मंजूरी मिल गई है? सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। हाल ही में भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय आमों के निर्यात के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग की मंजूरी मिल गई है। अमेरिका में उपभोक्ताओं को अब भारत से गुणवत्ता वाले आमों तक पहुंच प्राप्त होगी। 2019 से 20 में अमेरिका को 1000 मीट्रिक टन से अधिक आम का निर्यात किया गया था। निर्यातकों ने उम्मीद जताई है कि इस वर्ष आम का निर्यात 2019 से 20 के आंकड़ों को पार कर जाएगा। USDA की मंजूरी ने महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में स्थित आम उत्पादन क्षेत्रों से आमों के निर्यात का मार्ग प्रशस्त होगा। भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय अमेरिका के लॉस एंजिल्स में खोला गया। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, हाल ही में किस आयोग द्वारा खादी के हस्त निर्मित पेपर चप्पलों की बिक्री की जाएगी? सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, खादी और ग्रामोदय आयोग। खादी और ग्रामोदय आयोग द्वारा 14 जनवरी 2022 से भक्तों और श्रमिकों के उपयोग के लिए खादी हस्तांतरित कागज यूज एंड ग्रो चप्पलों की बिक्री शुरू की जाएगी। ये चप्पलें वाराणसी में पंजीकृत खादी संस्थान काशी हस्तकला प्रतिष्ठान द्वारा बेची जाएगी। हाथ से बनी कागज की ये चप्पलें मंदिर की पवित्रता को बनाए रखेगी, साथ ही भक्तों और श्रमिकों को कठोर मौसम में गर्मी एवं ठंड से भी बचाएगी। ये चप्पलें किसी भी तरह के प्रदूषण को रोकने, क्योंकि यह प्राकृतिक रेशों से बने होते हैं। यूज एंड ग्रो चप्पल भारत में पहली बार विकसित की गई है। 11वां क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विश्व बैंक ने भारत की विश्व दर का अनुमान घटाकर कितना कर दिया है? सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, 4.1%। हाल ही में विश्व बैंक ने कोरोना वायरस के नए स्वरूप के बढ़ते मामलों, सरकारी आर्थिक समर्थन में कमी और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में मौजूद दिक्कतों की वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अपना परिदृश्य घटा दिया। विश्व बैंक ने वर्ष 2022 में वैश्विक स्तर पर आर्थिक वृद्धि दर 4.1% रहने का अनुमान लगाया गया है, जबकि जून 2021 में उसने इसके 4.3% रहने का अनुमान लगाया था। वहीं चीन की वृद्धि दर 5.1% और अमेरिका की वृद्धि दर 3.7% रहने का अनुमान है। हाल ही में NSO ने 2022 में भारत की वृद्धि दर 9.2% रहने का अनुमान लगाया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की गई? सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, एकता नगर रेलवे स्टेशन। रेलवे मंत्रालय ने गुजरात के नर्मदा जिले में केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन करने को मंजूरी दे दी गई है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का केवड़िया रेलवे स्टेशन वडोदरा डिवीजन के अंतर्गत आता है। पिछले वर्ष रेल मंत्रालय ने कहा था कि गुजरात में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दौरा करने वाले पर्यटक केवड़िया रेलवे स्टेशन पर ही राज्य के समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास का अनुभव कर सकेंगे। सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP पहल के तहत पश्चिम रेलवे के वडोदरा डिवीजन ने गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन पर एक स्मारिका दुकान के साथ एक आर्ट गैलरी के विकास के लिए भारतीय रेलवे नेटवर्क में अपनी तरह का पहला अनुबंध प्रदान किया था। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है?
सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी 12 जनवरी। राष्ट्रीय युवा दिवस, जिसे विवेकानंद जयंती के रूप में भी जाना जाता है, 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। 1984 में भारत सरकार ने इस दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में घोषित किया और 1985 में ये आयोजन हर वर्ष भारत में मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14वां क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अडानी पावर ने किसे अपना सीईओ बनाया है? सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, शेर सिंह ख्यालिया। अडानी पावर ने 11 जनवरी 2022 से शेर सिंह ख्यालिया को मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया है। इससे पहले ख्यालिया गुजरात पावर कॉरपोरेशन में मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। वह पावर एक्सचेंज लिमिटेड, पश्चिम गुजरात वीज कंपनी लिमिटेड, उत्तर गुजरात वीज कंपनी लिमिटेड और अन्य सहित कई बिजली वितरण कंपनियों के बोर्ड में निर्देशक रहे हैं। अडानी पावर लिमिटेड अडानी समूह की कंपनी है जो विद्युत ऊर्जा के उत्पादन से संबंधित परियोजनाएं लगाती है। इसका मुख्यालय गुजरात के अहमदाबाद में है। 15वां क्वेश्चन है हमारा, किस अभिनेत्री को हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, हर्षाली मल्होत्रा। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने हाल ही में मुंबई में 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध शांति पुरस्कार प्रदान किए। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। अभिनेत्री हर्षाली मल्होत्रा को कैडिया सिक्योरिटीज के एमडी डॉक्टर विजय कैडिया को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हर्षाली मल्होत्रा को फिल्म बजरंगी भाईजान में उनके शानदार अभिनय के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि ये पार्ट 4 है और मैं चाहती हूँ कि 9 पार्ट बनाऊँ जिसमें कि जनवरी 2022 के सारे करंट अफेयर्स को कवर करूँ, तो इसलिए ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस जिले के तिलकुट को दिल्ली में अब अपना बाजार मिल गया है? सही आंसर हमारा ऑप्शन डी, गया। गया के तिलकुट को दिल्ली में अपना बाजार मिल गया है। दिल्ली के बिहार निवास बिहारिका द्वारा मकर संक्रांति को लेकर एक नई पहल की गई है। यहाँ रहने वाले खासतौर पर बिहारियों के लिए अब 14 जनवरी तक गया के तिलकुट उपलब्ध रहेंगे। लंबे अरसे से दिल्ली में अपना बाजार को लेकर चली आ रही यह मांग अब सार्थक हो रही है। जल्द ही जीआई टैग मिलते ही गया की तिलकुट देश की राष्ट्रीय मिठाई बन जाएगी। इसका प्रयास भी चल रहा है। बिहार के हस्तशिल्प और हस्तकरघा निर्मित उत्पादों के अलावा खाने पीने की चीज़ों को बिहारिका में शामिल किया गया है। इस बार मकर संक्रांति को लेकर गया के तिलकुट भागलपुरी, कतरनी, चूड़ा, गुड़, मटकी दही, मिथिला मखाना और अन्य खाद्य पदार्थ शामिल हैं जो 14 जनवरी तक उपलब्ध रहेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, गणतंत्र दिवस राजकीय समारोह पर गांधी मैदान में कितनी झांकियां प्रस्तुत की जाएगी? सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, 8। बिहार में कोरोना संक्रमण के मामले में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के राजकीय समारोह पर भी कोरोना का साया मंडरा रहा है। कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष गांधी मैदान में होने वाले गणतंत्र दिवस के राजकीय समारोह में केवल 8 विभागों की झांकियां निकाली जाएगी। साथ ही परेड में 12 टुकड़ियां शामिल होगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जारी स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में देश भर में बिहार का कौन सा जिला 42वां स्थान प्राप्त कर राज्य में प्रथम आया है? सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, भागलपुर। देश भर की स्मार्ट सिटी की मासिक रैंकिंग में भागलपुर जिले ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 42वां स्थान हासिल किया है और बिहार में अव्वल स्थान प्राप्त किया है। वहीं मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में 55, जबकि पटना रैंकिंग में 80 एवं बिहार शरीफ रैंकिंग में 61 है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में इसरो के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, एस सोमनाथ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की कमान प्रख्यात रॉकेट विज्ञानी एस सोमनाथ को मिल गई है। वह के सिवान की जगह लेंगे। सोमनाथ वर्तमान में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के डायरेक्टर हैं तथा केंद्र सरकार ने उन्हें स्पेस सेक्रेटरी ऑफ स्पेस कमीशन का चेयरमैन भी नियुक्त किया गया है। यह तीनों पद सामान्यतः एक ही व्यक्ति संभालता है। एस सोमनाथ इसरो के 10वें प्रमुख होंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विश्व बैंक द्वारा वर्ष 2022 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान कितने प्रतिशत लगाया गया है? सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 8.3%। विश्व बैंक ने हाल ही में वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत की विकास दर के अनुमान को 8.3% तक बरकरार रखा है। वहीं वित्त वर्ष 2023 और वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत के लिए पूर्व में किए गए अपने अनुमान को बढ़ाकर 8.7% और 6.8% कर दिया गया है। विश्व बैंक ने 11 जनवरी को ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट में भारत की जीडीपी को लेकर यह अनुमान बताया गया है। कुछ दिन पहले ही भारत सरकार के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्य
विश्वविद्यालय NSO ने जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2021 के लिए देश की विकास दर 9.2% रहने का अनुमान लगाया था। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, पंजाब दौरे पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा चूक के मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित की गई कमेटी की अध्यक्षता किन्हें मिली है? सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, इंदु मल्होत्रा। पंजाब दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी गठित कर दी। कमेटी की कमान शीर्ष अदालत की रिटायर्ड जज इंदु मल्होत्रा को दे दी गई। इंदु मल्होत्रा अधिवक्ता से सीधे अदालत की जज बनने वाली इकलौती महिला हैं। जस्टिस इंदु मल्होत्रा कई अहम फैसलों का हिस्सा रही हैं। इनमें से केरल का सबरीमाला केस सबसे चर्चित रहा था। इसके अतिरिक्त धारा 377 को अव्यवहारिक ठहराने वाली पैनल एवं धारा 497 को असंवैधानिक ठहराने वाली पैनल में भी वह हिस्सा ली थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में रेडियो सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन ने किसे विशेष पहचान कोड SS-153 से नवाजा है? सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, सागर द्वीप। रेडियो सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन ने सागरीय द्वीप को विशेष पहचान केंद्र SS-153 से नवाजा है। सागर द्वीप को कुंभ के बाद भारत के दूसरे सबसे बड़े धार्मिक मेले के आयोजन के लिए यह तगमा मिला है। साथ ही वह दुनिया के उन 250 विशेष द्वीपों में शामिल हो गया है जिसे यह कोड प्राप्त है। यह कोड आइसलैंड ऑन द एयर को दिया गया है, अर्थात उन द्वीपों को मिलता है जहां रेडियो ट्रांसमिशन हो सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल में खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, मिशन अमानत। रेल यात्रियों को सफर के दौरान अपना सामान खोने का डर नहीं रहेगा। भारतीय रेलवे ने खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए नई पहल शुरू की है। इसके तहत यात्री अपने गुम हुए सामानों को ट्रैक कर सकते हैं। IPF ने इस दिशा में मिशन अमानत की शुरुआत की है, जिससे यात्रियों को सामान खोने पर सरलता से मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जब मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, कोची। कोची केरल दिसंबर 2021 में अपनी पहली नाव के लॉन्च के बाद जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है, जिसका नाम मोर्जिरिस है, जो कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित 23 बैटरी चालित इलेक्ट्रॉनिक नौकाओं में से एक है। यह लॉन्च 747 करोड़ रुपए की परियोजना का एक हिस्सा है जो कोची वाटर मेट्रो लिमिटेड द्वारा संचालित है। नार्वो को वाटर मेट्रो कहा जाता है। हाल ही में दिसंबर महीने का ICC प्लेयर ऑफ द मंच अवार्ड किसे दिया गया है? सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, एजाज पटेल। भारत में जन्मे न्यूजीलैंड के क्रिकेटर एजाज पटेल ने मुंबई में दूसरे टेस्ट में विराट कोहली एंड टीम के खिलाफ 10 विकेट के शानदार प्रदर्शन के बाद दिसंबर के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है। भारत का पहला हेली हब कहां पर स्थापित किया जाएगा? सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, गुरुग्राम। हरियाणा के डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला ने घोषणा की है कि गुरुग्राम को सभी विमानन सुविधाओं के साथ भारत का पहला हेली हब मिलेगा। हेली हब भारत में अपनी तरह का पहला ऐसा हब होगा जिसमें हेलीकॉप्टरों के लिए एक ही स्थान पर सभी सुविधाएं होंगी। भारत का पहला अनाज ATM गुरुग्राम में ही खोला गया है। 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत कौशल 2021 राष्ट्रीय प्रतियोगिता में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। भारत कौशल 2021 राष्ट्रीय प्रतियोगिता का समापन 200 से अधिक प्रतिभागियों के साथ हुआ, जिन्हें कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा सम्मानित किया गया है। प्रतियोगिता के 270 विजेताओं को 61 स्वर्ण, 70 रजत, 53 कांस्य और 79 उत्कृष्टता पदकों से सम्मानित किया गया। उड़ीसा इस साल के 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से इंडिया स्किल्स 2021 पदकों के साथ पहले स्थान पर रहा है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मानव में पहली बार किस जानवर के हृदय का प्रत्यारोपण किया गया? सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, सुअर। हाल ही में अमेरिका के मैरीलैंड अस्पताल में डॉक्टरों ने एक मरीज की जान बचाने के आखिरी प्रयास में एक सुअर के दिल का प्रत्यारोपण किया। यह चिकित्सा के इतिहास में पहली बार किया गया है। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी है, लेकिन 9 पार्ट में मैं सारे करंट अफेयर्स को कवर करूँगी जो कि जनवरी 2022 के होंगे। वीडियो भले ही लंबे हों, लेकिन इसे अगर आप फॉलो करते हैं तो एग्ज़ाम में आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाले हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।